उतना पैसा भी तो आ रहा है। जैसे 2 रुपये किलो गेहूँ बिकता था, इस समय 20 रुपये किलो बिक रहा है। उतना पैसा भी तो आ रहा है। जैसे 2 रुपये किलो गेहूँ बिकता था, इस समय 20 रुपये किलो बिक रहा है। महंगाई जब कच्चा तेल विदेशों में महंगा है तो यहाँ पे महंगा हुआ तो क्या वजह है भाई, वो कोई घर से बना देते। आम जनता अपने कमाई के बारे में खुद सोचे। सरकार किसी को घर खाना खिलाने नहीं आएगी। काम करना लोग नहीं चाहते हैं, सरकार के ऊपर दोष देना चाहते हैं। लेकिन हमारा सबका सुनवाई का है। हम लोग आशा बहू का काम करी था, एक पैसा हमारे सबका मानदेय नहीं मिला थी। हाँ, उत्तर प्रदेश में चुनाव की हो चुकी है तैयारी। राजनेताओं की राजनीतियां है जारी और अखंड भारत की यात्रा भी है बिल्कुल जारी। इसी यात्रा के तहत आगामी 2022 में आखिरकार किसका दमखम गोंडा के अंदर लहराएगा, यह जानने के लिए गोंडा जिले में हमारी टीम आ पहुंची है। आगामी देखना यह होगा कि यहाँ से किसका वर्चस्व लहराएगा। पिछले साल पिछले कई वर्षों से कांग्रेस का अच्छा दबदबा गोंडा के अंदर बना रहा, पर जब से राम मंदिर ने उफान लिया तब से यहाँ पर बीजेपी का वर्चस्व नजर आया। अयोध्या से करीबन 40 किलोमीटर पर स्थित गोंडा ये एक ऐसा जिला है जहां पर इस बार प्रतीक भूषण ने भाजपा पार्टी से अपनी विजय बनाई थी। अब आगामी उनका क्या कार्य रहा, कितनी जनता को सुविधाएं मिली या कितनी उन्होंने अपनी तिजोरियां भरी या जनता की भरी, ये देखने के लिए हम लोग आ पहुंचे हैं गोंडा शहर में, गोंडा जिले में। आगामी आपको आगे दिखाएंगे कि आखिरकार यहाँ पर किसका आगामी 2022 में वर्चस्व लहराएगा। हम बबलू है। बबलू जी यहीं के रहने वाले हैं? जी यहीं के शहर के रहने वाले हैं। ठीक है जी सर, आगामी 2022 में चुनाव आने वाले हैं, आप जानते होंगे। जी क्या लगता है सर, यहाँ से आखिरकार किसका दमखम लहराने वाला है आगामी 2022? देखिए, अभी तो कोई प्रत्याशी उतरे नहीं हुए हैं मैदान में, तो इससे अभी कोई मतलब लग नहीं रहा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। और जहाँ तक मामला है कि भाजपा का, तो महंगाई की वजह से भाजपा का जरा सा मामला खराब चल रहा है। महंगाई अगर अच्छी होती तो ठीक है, भाजपा गवर्नमेंट कोई गलत नहीं है। तो आगामी 2022 में आपका वोट किस तरफ जाने वाला है? देखिए, महंगाई की वजह से तो हम लोग भाई बहुत कंफ्यूज हैं। हाँ, प्रत्याशी देख के ही आपकी वोट देंगे यहाँ। प्रत्याशी देखकर? हाँ, अगर प्रत्याशी ठीक होगा। प्रत्याशी का इंतजार है? जी अभी प्रत्याशी देख के। ठीक है। पिछले 4.5 साल के कार्यकाल में जो यहाँ के विधायक जी रहे हैं प्रतीक भूषण जी, कैसा प्रतिनिधित्व उनका रहा है यहाँ पर? मिला जुला था। देखिए, विधायक जी से कोई नाराजगी नहीं है, विधायक जी ने काम थोड़ा ठीक ठाक किया है। महंगाई का मसला है सिर्फ। हाँ, विधायक से नाराजगी नहीं है। और क्या क्या ऐसे मुद्दे हैं गोंडा में जो पिछले 4.5 साल के कार्यकाल में कोई सुधार हुआ है या और ज़्यादा बिगड़ा हुआ है? नहीं, सुधार बिगड़ा हुआ तो कुछ नहीं है। सुधार भी ऐसे ही चल रहा है जैसे गोंडा है। कोई नई चीज़ गोंडा में नहीं हुई है अभी। गोंडा में राम मंदिर का कुछ ऐसा लगा कि आपको वोट बैंक का यहाँ पर भी असर पड़ेगा? नहीं, अब तो अदालत ने जो फैसला दे दिया है तो उस फैसले पे मंदिर बनेगा। जनता खुश तो है। जनता खुश ना खुश की बात नहीं है, अब जनता अदालत का फैसला है और उसको मानेगी जनता। जी, तो पार्टी से तो नाराजगी जता सकती है, तो वो नाराजगी है या खुश है जनता? नहीं, पार्टी से नाराजगी, महंगाई पे नाराजगी है। बाकी किसी चीज़? हाँ, महंगाई बहुत है, गरीब एकदम परेशान हाल है भाई। पेट्रोल इतना महंगा है, सब्जी इतनी महंगी है, तो महंगाई तो देखिए, सिलेंडर 1000 पार चला गया है, तो महंगाई बड़ा मुद्दा है मैडम, बस और कोई मुद्दा नहीं है। बबलू जी, जैसे हम और भी जिलों में अभी अपनी यात्रा के दौरान जा रहे हैं और हमें ये देखने को मिला है, लोग बोल रहे हैं कि भाजपा योगी आदित्यनाथ के मुकाबले अभी कोई नहीं है। इस बात पर कुछ कहना चाहेंगे आप, या कुछ है आपकी राय कि ऐसा कुछ है या है अभी भी किसी कोई मुकाबले में? नहीं, लड़ाई तो सपा भाजपा में है। अब देखिए किसकी सरकार बनती है। यहाँ पर आपके हिसाब से क्या लगता है किसकी जीत होगी अगर आप? यहाँ भी अब की मामला बराबरी चल रहा है। बराबर 50-50 का है मामला। जी, कोई राय नहीं है? जी। क्या नाम है भैया तुम्हारा? बैजनाथ पांडे। यहीं के रहने वाले हो? क्या करते हो? जॉब करते हैं। जॉब करते हैं? किस चीज़ की जॉब है? टेलीकॉम में। जियो। टेलीकॉम में? जी। ठीक है। पढ़ाई कहाँ तक की हो? हाई स्कूल। हाई स्कूल किया है, ठीक है।
क्या लगता है आगामी 2022 में वोट तो देते होंगे, जी देते हैं। किसको देने वाले हो? इस बार महंगाई की वजह से हम लोग अपना फैसला बदल रहे हैं, अखिलेश जी को देंगे। अखिलेश जी को देंगे। जी। लगता है कि सपा आएगी तो महंगाई पे कंट्रोल होगा? अब इनके सरकार में जो वादा किए थे कि सबका साथ सबका विकास, इस वजह से महंगाई के जो बोले थे कि महंगाई कम होगी, लेकिन हुई नहीं है और बढ़ी है। जी, इसलिए हम लोग फैसला बदलेंगे। राजनेता किसी और को चुनना है इस बार? राजनेता हाँ चुनेंगे। योगी जी को? योगी जी को नहीं चुनेंगे। तो इस बार यूपी किसके हवाले होगी तुम्हारी? हमारी नज़र से तो ज़्यादा से ज़्यादा महंगाई की वजह से इस बार सरकार बदला जाएगा। ठीक है, तो किसको जाएगा वो? अखिलेश जी को। जी। क्या नाम है अंकल आपका? हमारा नाम है शिवमकाल नाथ तिवारी। तिवारी जी यहीं के रहने वाले हैं आप? नहीं, हम दर्जी कुआं के पास काई देवर के रहने वाले ठीक है, यही जिला लगता है ना? जी, जी, गोंडा। ठीक है। क्या लगता है सर आगामी 2022 में किस तरफ जाएगा आपका? अब आगामी यही भाजपा जीतेगी, क्योंकि इसका तो वही लक्ष्य है कि काम सही कर रहा है और लोगों को नहीं लगता है कि हाँ महंगाई जैसे अमेरिका है, जापान है, फ्रांस है, इटली है, ये सब देशों में आप जाइए तो एक चाय 100 रुपये की है, हमारे यहाँ 10 रुपये की, तो कौन सी बड़ी महंगाई है। तो उतना पैसा भी तो आ रहा है। जैसे 2 रुपये किलो गेहूँ बिकता था, इस समय 20 रुपये किलो बिक रहा है। गन्ना 150-200 में था, 350 में गन्ना जा रहा है फैक्ट्री में। हाँ, फैक्ट्री भले हमारी बजाज मिल एक है जो ख़राब है, अब 28,000 रुपये हमारा 2 साल से दबाए बैठी है। तो जनता के क्या हालात है? ये जनता महंगाई महंगाई क्यों चिल्लाती है? महंगाई चिल्ला रही है, लेकिन महंगाई समय के अनुसार चल रहा है। महंगाई कोई बहुत महंगाई नहीं चाहिए, जो सरकार आएगी वही यही स्थिति में चलेगी। आपके हिसाब से क्या लगता है आम आदमी परेशान है या बेवकूफ़ बन रहा है? परेशान सब हैं, हर समय परेशान रहता है। जो सोच जिसकी है, और वो अब आदमी काम कर रहा है, अपना मजे में है, कपड़ा लत्ता पहने ठीक ठाक घूम रहा है, बस कह रहा है ऐसा है वैसा है, एक दूसरे को सुनकर बता रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको लगता है कि भाजपा सही कर रही है, विकास ही हो रहा सही कर रही, नहीं तो स्थिति और हो जाती देश की खराब हमारी। है? तो आगामी आपके क्या लगता है कि किसके हवाले यूपी करेंगे सर? यूपी तो वही रहेगी योगी जी के हवाले। योगी जी के हवाले। ये काम उनका सही है, हर काम सही है। देखिए सड़क कैसी है, देखिए सुरक्षा कैसी है, गुंडे बदमाश कितने इधर समय से उधर। रहते हैं आप यहाँ? कितने समय से यहाँ रहने वाले हैं आप यहाँ के? शहर में नहीं, लेकिन हम गांव में रहते हैं। जिला तो यही है ना गोंडा, तो कितने समय से रहते हैं? तो हम यहीं के पैदा। जन्मभूमि आपकी यही है, ठीक है। एक बात आपसे पूछनी थी, पिछले 4.5 साल के कार्यकाल में कुछ विकास आपको देखने को मिला यहाँ पर? हाँ, विकास तो बहुत है, हर तरफ विकास है। हॉस्पिटल देखिए कैसा बना दिए। पहले जनाना अस्पताल ऐसा था कि वहाँ कोई खड़े नहीं हो पाते, चारों तरफ गंदगी रहती थी। हर हॉस्पिटल में देखिए सफाई कितना है, सड़क पे देखिए सफाई है, यातायात सही है। एक्सीडेंट होता था बार बार, तमाम लुच्चे लफंगे ठेला वाले थे, केला खा के फेंक देते थे। मतलब बेच रहे हैं वैसे, जैसे केला बेच रहे हैं, सेव बेच रहे हैं, टमाटर बेच रहे हैं, खराब है तो किसी के ऊपर फेंक देते थे। जैसे हम गांव से आए हैं तो देखा देहाती हैं, उठा के ऊपर फेंक दिए। अब ऐसा नहीं है, क्योंकि जानते हैं ऐसा करेंगे तुरंत पुलिस आ जाएगी, और पुलिस भी टाइट है। प्रशासन मजबूत किया है। हाँ, प्रशासन मजबूत है, साफ सफाई है, हर चीज़ में अग्रसर है भाजपा। इसलिए भाजपा को ही एक बार और लाया जाए, थोड़ा सा और सही हो जाए, उसके बाद में फिर चाहे जो आ जाए। ठीक है सर। है कि नहीं? क्या नाम है आपका? अतुल कुमार अवस्थी। अवस्थी जी? ठीक है, तो अवस्थी जी कितना समय हो गया यहाँ रहते हुए? हम तो जन्म से यहीं हैं गोंडा। जन्म से यही है, जन्मभूमि यही है आपकी। क्या लगता है आगामी 2022 में किसकी सरकार बनेगी? भाजपा की। भाजपा की। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे कार्य क्षेत्र देखा जाता है, भविष्य में जो कार्य जैसा करेगा वैसा काम उसको मिलेगा, उसका वैसा। तो क्या विकास गोंडा जिले में नजर आया है, देखने को बहुत मिला विकास है? आया। किस तरीके का विकास देखने को मिला? सड़क विकास, पुल निर्माण, मेडिकल कॉलेज निर्माण, बहुत सारे विकास। बहुत सारी चीज़। आम आदमी महंगाई से बहुत परेशान है और यहाँ पर भी लोगों की राय हमें जानने को मिली कि बहुत परेशान है, तो ऐसा है? महंगाई तो बढ़ी है, लेकिन कोई सरकार का व्यक्तिगत तो है नहीं। हम आपसे भी तो महंगाई बढ़ सकती है, तो सरकार उसमें व्यक्तिगत क्या कर सकती? कुछ चीज़ ऐसी हैं जो सरकार के हाथों में है। जब दूसरी सरकारों में महंगाई बढ़ती थी तो भाजपा के राजनेता व्यंग कसते थे, और अब क्या, अब उनकी सरकार में जब महंगाई बढ़ रही है तब उनको दिखता नहीं है, तब उनकी गलती नहीं है? नहीं, गलती नहीं। जैसे समय बीतता जाता तो उस हिसाब से महंगाई तो होनी चाहिए। आज के 10 साल पहले भाजपा सरकार ना होती तो आज महंगाई और आगे होती। ठीक है, तो क्या लगता है आपको कि यहाँ पे विकास हुआ है? विकास हुआ। किस तरफ जाएगा वोट आपका? भाजपा। भाजपा। ठीक है, क्या नाम है भैया तुम्हारा? मनीष मिश्रा। मनीष मिश्रा जी। तो मिश्रा जी यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, गोंडा के रहने। कितना समय हो गया यहाँ रहते हुए? हमको हो गया 18 साल। 18 साल से यहीं रहते हैं। हाँ। कोई विकास देखने को मिला है
भाजपा सरकार के तहत? गोंडा की सड़कें अच्छी हुई हैं, विकास तो हुआ है, पर महंगाई के पे भी कंट्रोल करना चाहिए। तो महंगाई यहाँ जनता की बहुत बड़ी परेशानी है, जो हर जगह परेशानी है, क्योंकि यहाँ महंगाई बढ़ी है। हर जगह बढ़ी थी, जिससे बहुत बढ़ती जा रही है। क्या लगता है आगामी 2022 में ये जो महंगाई है, ये सरकार को गिरा देगी या फिर उठाएगी? अब ये तो सरकार के ऊपर है, कंट्रोल करना चाहिए कि गरीबों के लिए भी सोचना चाहिए कुछ। तो जनता क्या वोट देगी या फिर महंगाई को देखकर छोड़ देगी? नहीं, वोट भी देगी, महंगाई को देखते हुए वोट तो देगी, अच्छे काम भी कर रही है, बस उसे कंट्रोल करना चाहिए सरकार। भाजपा के मुकाबले कौन है यहाँ पर? अब यहाँ पे तो सपा सरकार भी आ सकती है, भाजपा भी है, भाजपा भी टक्कर में है। तो सपा का दमखम यहाँ देखने को मेरे को मिल रहा है, पोस्टर वगैरह तो बड़े एडवर्टाइजमेंट पे पैसे खर्च करे हैं अखिलेश यादव ने। क्या काम भी ऐसा मतलब लगता है कि यहाँ पर अखिलेश सरकार का भी दबदबा बना है? हाँ, बना है, दबदबा बनना है, पर सरकार अच्छा काम करेगी वही सरकार आएगी। वही सरकार। हाँ। कौन लगता है आपको, कौन सरकार बढ़िया काम करे? सरकार तो दोनों ने अच्छा काम काम बोलता है उसका भी, और भाजपा की भाजपा वाले की देखने में हमारे गोंडा की सड़कें बहुत अच्छी हुई हैं और विकास हो रहा है, धीरे धीरे विकास कर रही है, पर महंगाई पे भी कंट्रोल करना चाहिए सर। तो महंगाई का मुद्दा भारी पड़ जाएगा विकास के मुद्दे? हाँ, महंगाई का मुद्दा तो है ही है, भारी है। गरीब आदमी बेचारा परेशान हो रहा है, जो रोज खाता है कमाने वाला, उसके लिए क्या है, उसके लिए भी तो कुछ सोचना चाहिए सरकार को। ठीक है, तो आगामी किसको वोट दे रहे हो आप? अब वो तो आने वाले समय में पता लगेगा। फिर भी एक राय तो बनाई होगी ना? नहीं, कोई अभी कुछ पता नहीं है। अभी कुछ पता नहीं। ठीक है, क्या नाम है भैया आपका? रामेश्वर प्रसाद सिंह। तो सिंह साहब यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, हाँ। कितने समय हो गया? हैं? कितना समय से यहाँ रहते हैं? पैदाइश से रहते हैं। अच्छा, यही जन्मभूमि है आपकी। क्या लगता है सर आगामी 2022 में क्या चल रहा है यहाँ पर? बीजेपी की किसका? सरकार बनेगी। बीजेपी की। ऐसा क्यों? ऐसा है, बनेगी बीजेपी की सरकार, चाहे जो महंगाई से आम आदमी इतना महंगाई, जब कच्चा तेल विदेशों में महंगा है तो यहाँ पे महंगा हुआ तो क्या वजह है भाई? वो कोई घर से बना देते, कच्चा तेल वो बनाते हैं मोदी जी, योगी जी। और पेट्रोल पे? कोई ऐसा नहीं, जो हो रहा है अच्छा है, कोई गड़बड़ नहीं है। अच्छा, तो अच्छा क्या है यहाँ पर जो हुआ है? बीजेपी की सरकार बनेगी। तो भैया बीजेपी की सरकार ने अच्छा क्या किया है? अच्छा बहुत कुछ किया क्या है, किया? आम जनता की, आम बहन बेटी की इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान सब रखा है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। हाँ, आने गुंडागर्दी कम हुई है? बिल्कुल गुंडागर्दी है, और लत्तई कम हुई है, लोफर नजर पर सड़क पर नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस का राज बहुत समय से यहाँ रहा है, अब रहा है या? अभी 40 साल आप पीछे गई। हाँ, कांग्रेस की जो प्रियंका गांधी वाड्रा जी हैं 40% का मुद्दा लेकर आई है इस बार। कुछ तो नहीं क्या- उनका होना है, वो उसके पहले कहाँ थी वो? इसके पहले आप बहन जी समझ लीजिए, लौट के वही सरकार बन रही है भाजपा है। हाँ जी। क्या कह रहे हो भैया, क्या कह रहे हो? नहीं मैडम, कुछ नहीं कह रहे, भैया कह रहे हैं। हाँ, क्या नाम है भैया तुम्हारा? आज़ाद। आज़ाद आज़ाद जी। ठीक है, यहीं के रहने वाले हो? जी, यहीं के कितना समय हो गया? जी, यहीं पे रहते हैं हम। ये जन्मभूमि यही है तुम्हारी? ठीक है, आगामी 2022 में क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? समाजवादी की सरकार बनेगी। समाजवादी की। जी। ये भाई, ये अभी अंकल तो बोल रहे थे कि भाजपा बनेगा। कैसे बन जाएगी भाजपा? इतना महंगाई है, तेल 105 रुपये लीटर, कैसे बन जाएगी सरकार? महंगाई नहीं दिखाई दे रहा है इनको। सरसों का तेल 150, 180, 190 रुपये में है, कैसे बन जाएगी सरकार? तो भाजपा ने विकास नहीं किया है यहाँ? विकास नहीं किया है कुछ भी। कोई भी 5 काम बता दें एक विकास की। ये जो बनाई हुई है अस्पताल 100 सीट की, बोल 100 रहे हैं कि अस्पतालों में सुधार किए हैं। समाजवादी सड़कों में सरकार ने सुधार बनवाई है। किए ये हैं। समाजवादी सरकार ने बनवाई, इसका उद्घाटन योगी जी ने किया है। बस केवल उद्घाटन करने का काम योगी जी करते हैं। ये जो सड़क बता रहे थे अभी बनवाए हैं, ये भी अखिलेश यादव जी ने ही बनवाया था, पास करवाया था। जी बिल्कुल। ठीक है, तो आपको लगता है समाजवादी की तरफ? जी। शिक्षा कैसी है यहाँ? शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल बेकार है। किताबें इतनी महंगी हैं, पढ़ाई के लिए सबसे महंगी चीज़ होती है किताबें इतनी महंगी है, कॉपियाँ इतनी महंगी है, कैसे पढ़ाई कर पाएंगे सब? क्या पढ़ते, क्या करते हो? जी ग्रेजुएशन फाइनल ईयर है हमारी। क्या पढ़ाई कर रहे हो? जी BSc कर रहे हैं। यहीं के कॉलेज से या बाहर से? नहीं, यहीं पे LBS में पढ़ते हैं। कैसा है शिक्षा, कैसे है यहाँ का? शिक्षा जैसे पहले थी वैसे है, अभी भी कोई सुधार नहीं है अभी। अध्यापकों में या और फीस में क्या देते हो? फीस तो बढ़ गया है मैम। फीस और बढ़ा दी। जी तो आम आदमी परेशान है भाजपा से यहाँ? जी बिल्कुल आगामी त्रस्त है। सपा को। जी जी। नाम बताओ एक बार दोबारा अपना। राधे श्याम। राधे श्याम जी, रिक्शा चलाते हो? हाँ जी। कितने समय से? अरे हो गया 4-5 साल से सर। 4-5 साल से। और टाइगर हो गया। अच्छा, वोट देते हो? वोट। हाँ हाँ। तो आगामी 2022 में किसकी सरकार बना रहे हैं? हाँ जी। आगामी 2022 में चुनाव आ रहे हैं, पता है ना आपको? हाँ। किसको देने वाले हो? अरे देने वाले हैं जो सरकार हैं तेज देवे साहब। किसको दोगे? अरे मोदी होगी। मोदी को। ऐसा क्यों? अरे साहब अब कुछ लाभ आ रहा है। लाभ आ रहा है? हाँ मिल रहा है कुछ गरीब लोग। क्या मिला है? अरे साहब अब खतौनी से 2 रुपया आ रही है। हाँ। और आवास
आवास वगैरह बांटे थे, मिला था आवास क्या? नहीं मिला है। आवास नहीं। हाँ, कॉलोनी सलोनी नहीं मिले, मैं झोपड़ी दे के रहा। अभी झोपड़ी में रहते हैं। हाँ। तो फिर भाजपा सरकार बदलते काहे नहीं? अरे साहब तो वो दे रहे हैं यहाँ, अब आगे जो बाकियों में नहीं मिला वो मिला है हाँ। इसमें। ठीक है, राशन वगैरह मिल रहा हाँ, है? राशन मिल रहा है साहब। ठीक है, और मजदूरी का क्या है, ये चल रही है, काम हो रहा है? मजदूरी यही वो कर काम हो रहा है रहे या हैं। फिर- अब कुछ मिलता है साहब, मिल जाता है जो साग सब्जी मेरे। हाँ तो खुश हो इस सरकार से? ये योगी सरकार से खुश हो? हाँ हाँ साहब, अब खुश है हम। आगामी इसी को वोट दोगे? अरे हाँ साहब, अब वही एक तो देवे करब। ठीक है, इसके मुकाबले में कोई और नजर आ रहा है अखिलेश यादव या अब कोई और नजर नहीं कोई आ रहा। और नहीं? योगी। क्या नाम है दादा आपका? मुन्ना। मुन्ना जी, इधर आ जाओ जरा। यही के रहने वाले हो? हाँ जी, कितना समय हो गया? हमको तो हो गया 55 साल। 55 साल। ठीक है, बच्चे बच्चे हैं आप? हाँ है। क्या करते हैं? हमारे 2 हॉस्पिटल में है, अच्छा, एक सऊदीया है। तो बढ़िया पढ़ाई वढ़ाई हो? हाँ, पढ़ाई ठीक है। क्या लगता है आगामी 2022 में किस तरफ जाएगा आपका वोट? की तो सरकार बदल जाए, बदल जाएगी, ऐसा क्यों? है जो होना है देख रहा है, वो तो सब आईना है। क्या दिख रहा है, क्या लगता है बदलेगी? कितनी है, कितनी महंगाई कोई हस्तक्षेप कर रहा है? तो ये आम से आम आदमी, रिक्शा वाले तो परेशान ही नहीं है महंगाई से। तो वो तो खुशहाल है, तो सही है, वो भी सही तो है। परेशान कौन है यहाँ? यहाँ कोई नहीं है, तो सब तो चल रहा है। सरकार बदलनी क्यों है? हाँ? सरकार बदलने का कोई ऐसा? भाई जो चीज़ 400 था आज वो 1000 का है, तो उससे पूछा जाए। सिलेंडर? हाँ है ना, पेट्रोल क्या रेट चल रहा है, पेट्रोल भी क्या तो रेट। किसको दोगे वोट फिर? अब जिसका समझ में आएगा उसे। क्या लगता है फिर भी कौन जीतेगा? भाई जो जिसको दिया जाएगा सब वही जीतेगा। तो कोई राय तो बनाई होगी ना जो ये सुधार कर सके? कोई राय नहीं, ठीक कोई है। राय। क्या कह रहे हो भैया? कुछ नहीं। नाम क्या है तुम्हारा? अनिल अनिल, यही के रहने वाले हो? जी कितना समय हो गया? जन्म सर है। जन्म यही है, जन्मभूमि। ठीक है, आगामी क्या 2022 में किसको जाएगा वोट? अब अखिलेश भैया आई हैं और इन सब रोड सब वही बनवा दे रहे हैं। अखिलेश हाँ, अखिलेश जी को, ऐसा क्यों? ऐसा योगी महाराज 1000 सम्मा सिलेंडर, अब 100 रुपये में डीजल पेट्रोल, तब कहाँ से का हुई? इनके कुछ कार्यकाल समझ में। यहाँ की आम से आम जनता तो खुश है, ये रिक्शा वाले भैया कह रहे हैं हमें तो राशन वाशन अरे सब। भैया क्या जाने, पूछो सवारी पा रहे हैं, हाँ, खड़े हैं 1 घंटे। अच्छा, तो अखिलेश यादव आगामी। अखिलेश यादव ठीक है। क्या ऐसा लगता है कि जैसे मैं और जगहों पर भी यात्रा कर रही हूँ तो मुझे पता लग रहा है लोग बोल रहे हैं कि मुकाबले में योगी जी के कोई नहीं है, ऐसा कुछ है? जनता परेशान हो चुकी है हर मामले से, और इस बार जो अखिलेश को ही आना चाहिए जी। तो अखिलेश जी को क्यों आना चाहिए, इसका कोई स्ट्रॉन्ग रीजन आप देंगे? बस जनता परेशान हो चुकी है, जनता जिधर रुख चाहेगी बदलाव चाहती है। बदलाव चाहती है बस इस बार। क्या कह रहे हो आप? अरे अखिलेश भैया के सारे देन है, यहाँ की सारे रोड सड़क और ये जिला अस्पताल की ही बनेगी। सब उन्हीं का देन है। यहाँ योगी महाराज क्या देंगे? कांग्रेस का कुछ बहुत पहले से यहाँ पर चला आ रहा था, अब कुछ नजर आ रही है कांग्रेस भी ठीक है, लेकिन उसका यहाँ कोई ज़्यादा वो है नहीं, नहीं? वो आ नहीं सकती, इसीलिए ठीक है, तो सपा आएगी। सपा ही है। यूपी में तो सपा ही आएगी, सपा यहाँ पर या फिर पूरे यूपी में सपा ही आएगी? पूरे यूपी में ही आएगी, गोंडा में क्यों, पूरे यूपी में आने की उम्मीद क्या है। कह रहे हो भैया? यूपी में तो समाजवाद ही आएगी, ऐसा क्यों? क्योंकि समाजवाद सरकार ने काम किया है। काम बताइए जरा। काम ये बगल में जिला महिला अस्पताल है, अखिलेश यादव पंडित सिंह ने बनवाया था। हमारे गोंडा में इंजीनियरिंग कॉलेज एक बार मुलायम सिंह ने दिया, और उस इंजीनियरिंग कॉलेज ने मायावती उठा लेकर अम्बेडकर नगर लेकर चली गई। यहाँ कोई काम नहीं हुआ, फिर अखिलेश यादव आए और पॉलिटेक्निक में इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाने का काम अखिलेश यादव पंडित सिंह ने किया। जिला अस्पताल जितना भी बना हुआ है अखिलेश यादव पंडित सिंह ने बनवाया। आप ये रोड देख रही हैं, गोंडा से लखनऊ और जरवल से बहराइच, और गोंडा में बलरामपुर रोड और उतरौला रोड, बलरामपुर में जितना भी रोडें हैं पंडित सिंह ने, अखिलेश यादव ने बनवाया। कोई काम बीजेपी ने नहीं किया। तो हम लोग जो है सब के सब अखिलेश यादव का समर्थन करेंगे, अखिलेश यादव को वोट देंगे और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे, गोंडा से सूरज सिंह को विधायक बनाएंगे। क्या नाम है भैया तुम्हारा? क्या नाम है भैया? अवर प्रताप पांडे। तो पांडे साहब यहीं के रहने वाले हैं? जी जी, कितना समय हो गया? यहाँ कम से कम 35 साल की एज हमारी हो गई, हम यहीं पैदा हुए, यहीं रह रहे हैं। यही जन्मभूमि है तुम्हारी। क्या लगता है आगामी
आगामी 2022 में किसका दमखम यहाँ लहराने वाला है? अभी बीजेपी की सरकार है, 2022 में भी बीजेपी की सरकार आएगी। ये भैया आपके सामने बोल रहे हैं कि यहाँ तो अब अपना मत है, अपना वोट है, लेकिन जो वर्चस्व है वो बीजेपी का इसके है। काम ये गिनवा रहे हैं, ये बोल रहे हैं तो भाजपा ने क्या किया है? भाजपा ने जो कर दिया वो अखिलेश जिंदगी में नहीं कर पाएंगे। तो क्या कर दिया भाजपा ने? भाजपा ने जो राम मंदिर बनवा दिया, काशी वहाँ वो कश्मीर का मुद्दा हल कर दिया, और जो कुछ किसानों के लिए जो किया वो जो है मेडिकल कॉलेज भाजपा ने दे दिया, जो गल्ला दे दिया, लॉकडाउन इतना बड़ा संकट था भारत देश के ऊपर, उसमें निजात दिलाया। तो आम जनता की जो ज़रूरतें हैं, सड़कें हैं, महंगाई है, ये तो बहुत भारी हो रही है इस बार। आम जनता अपने कमाई के बारे में खुद सोचे। सरकार किसी को घर खाना खिलाने नहीं आएगी, काम करना लोग नहीं चाहते हैं, सरकार के ऊपर दोष देना चाहते हैं। बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। हाँ, बेरोजगारी है, लेकिन जब सरकार उसके लिए लोन दे रही है, तमाम कल कारखाने खोल रही है, उद्योग धंधे चला रही है, उस हिसाब से अपने आप को भी स्टैंड होना पड़ेगा ना सरकार के साथ में। अपने आप लोग सक्रिय नहीं हैं और जी। जो योग्यता है जिसके पास वो नौकरी ले लेता है। हमारे यहाँ के एक गांव के बगल में एक लड़के ने नौकरी लिया, तो इंटर कॉलेज में शिक्षक बन गया। अभी 2 दिन पहले ज्वाइनिंग हुई है उसकी। एक पैसा घूस नहीं लगा। यहाँ ईमानदारी से नौकरी मिलती है इस सरकार में, बेईमानी का बोलबाला नहीं है, तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि बीजेपी की आए। जो सपा और बीजेपी 50-50 चल रहा है, क्या लगता है कि कौन किसका मुकाबला बढ़कर करेगा? अब ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अपना अपना विचार। ठीक है, आपका वोट किधर जा रहा है? हमारा वोट बीजेपी को जाएगा। बीजेपी को। आपका? हम बीजेपी को वोट देंगे। क्या लगता है दादा, किसको जाएगा वोट? बीजेपी। ऐसा क्यों? हाँ, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? जो विकास कर रहा है, इतना काम कर रहा है, अत्याचार, डकैती, लूट, राजनीति। बात है हमारे देश की, देश की सुरक्षा में बीजेपी सर्वोपरि। जो इस समय हमारे देश का उसी की लोग बुराई करते हैं। हमारे देश में जो इस समय हमारे देश का जो सम्मान विदेशों में बढ़ा है, उसका देन हमारे मोदी जी। तो लगता है कि इस बार मुकाबला करेंगे मोदी 300 सीट से ऊपर जाएगी यूपी के अंदर। जी, जो काम इस बार करते फिर से आएगी बहुमत की सरकार? जी, इस बार फिर से आएगी मोदी 100% चाहे जो कितना कोई कह डाले, विकास के नाम पे मोदी के योगी के मुकाबले कोई नहीं किया। देश सुरक्षित रहेगा तो हम एक टाइम रोटी खा सकते हैं। महंगाई का इसमें कोई औचित्य नहीं है। थोड़ी परेशानी जरूर है, लेकिन इसके लिए हमारा देश कितना बड़ा सम्मानित और गौरवान्वित विदेशों में हुआ है, इसका भी श्रेय हम लोगों को थोड़ा कष्ट तो होगा ही। तो आम जनता ये चीज़ समझती क्यों नहीं है? आम जनता तो ये अपने अपने विचार, हम भी आम जनता है, ये भी आम जनता है, तो हम ये समझ रहे हैं। जिसको नहीं समझना है मत समझे। अच्छा। मेरा नाम प्यालाल वाल्मीकि है। इस सरकार की जो जितने ये लोग बड़ाई कर रहे हैं, ये सब गलत है, मैं नहीं मानता हूँ। जैसे आपने कहा कि सदस्य विधायक हैं प्रतिभूषण भैया, तो मैं पार्टी पर, वो किस पार्टी से हैं, भाजपा से क्या है, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। अपने जगह पर विधायक हैं, जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं। शासन प्रशासन का वो अच्छा सहयोग उनको मिल रहा, कर रहे हैं काम, और जब तक 5 साल है तब तक तो करेंगे। कोई भी रहेगा, कोई भी विधायक होगा काम करेगा। बजट की बात है, चाहे केंद्र हो या यूपी से पैसा मिल रहा, वो काम कर रहे हैं। बीजेपी से हैं, वो गलत नहीं है, सही है। हमसे उससे नहीं मतलब, हम जिस पार्टी से, हमको उससे मतलब है। महंगाई चरम सीमा पर है, जैसे कि गैस 1000 सीधा पहुंच गया, पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, प्याज आज 50 रुपये किलो है, टमाटर 70 में, आज 60-70 में चल रहा। कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि जो सस्ता हो। महंगाई बहुत ज़्यादा है, क्या विकास है? तो किधर जा रहा है वोट आगामी 2022? सपा को आप तो बिल्कुल, सपा तो आएगी। सपा आएगी तो यहाँ करेगी क्या लोग? सपा आती है तो महंगाई पर करेगी जोर, कुछ ना कुछ तो करेगी। भले वो केंद्र में है, हम यूपी में हैं। तो यूपी में बनाएगी या गोंडा में सिर्फ सपा? नहीं, यूपी में, उत्तर प्रदेश में अखिलेश साहब की सरकार बनेगी, और जब वो सरकार बन जाएगी तो प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे, कुछ ना कुछ तो कम होगा ही। कोई भी गवर्नमेंट आए, महंगाई कोई नहीं कम कर पाएगा, मगर नहीं, कुछ ना कुछ करेंगे। ये तो बेतहाशा बढ़ा रहे हैं, हद से ज़्यादा है। तो हम जनता परेशान है, इस पर बदलाव चाहेगी? डकैती, चोरी, बदमाशी कोई भी नहीं खत्म कर पाएगा। थोड़ा सा शासन तो काफी मजबूत हुआ है, ऐसा बोल रहे हैं। सही है, मानते हैं,
ये सभी करते हैं, ये और भी कर रहे हैं दिखावा में कि ताकि हम मजबूत होकर आ जाएं 22 में, मगर नहीं, लड़ाई हमारी उन्हीं के बीच में टक्कर है आमने सामने, सपा और बीजेपी का। और यूपी में जितनी ये विकास की बात है, चाहे आप ले लीजिए बलरामपुर, उतरौला ले लीजिए, ये यहाँ से लेकर जरवल, ये सब अखिलेश की देन है, उन्हीं का बजट था, अब ये कंप्लीट हो गया। कांग्रेस का बहुत समय से वो चल रहा था, अब कुछ दिखाई दे रहा है या गई? कांग्रेस तो गई, उससे पहले तो बीएसपी चली गई। बीएसपी के देखो कितने विधायक सब टूट कर, 6 विधायक कल टूट के आए हैं। प्रियंका जी जो एक नया वो लेकर आई हैं 40% का, कुछ असर देगा? कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ पड़ेगा, इनके जरिए से कुछ फर्क पड़ेगा, क्योंकि महिलाएं इनके तरफ खातिब हो रही हैं और थोड़ा फर्क पड़ेगा। राहुल गांधी से कुछ नहीं होता। ठीक है, ठीक है। प्रियंका थोड़ा जोर डालेगी। आगामी 2022 में किसकी सरकार बनेगी सर? सपा की। ऐसा क्यों? ऐसा कि भाजपा सरकार ने कभी गरीबों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, ना तो महंगाई के ऊपर कोई ध्यान दिया। और क्या ऐसे मुद्दे जो आपको लगता है जिस वजह से भारी मतों से इस बार हार सकती है बीजेपी? महंगाई सिर्फ महंगाई एक ऐसा है जो सपा को इस बार ले जाएगा। हर चीज़ तो महंगा है, तो गरीब कहाँ से? एक तो 2 साल से लॉकडाउन था, उसके बाद इतना महंगा कर दिए कि आदमी एक बार सोचता है कि मैं दाल तेल से छौंकूं या पानी से। तो महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जो इस बार भाजपा को गिराएगा। गरीबों को महंगाई। पर लोग तो बोल रहे हैं कि हम गरीब आदमी खुद करके वो करे, खाए, और सरकार तो बाकी तो क्या खाए? माटी खाए? सरकार ने कुछ दिया हो तो वो करके खाए। जो भी वो उसके पास पैसा है उस पर भी पुलिस वाले हस्तक्षेप करते हैं, धंधा नहीं करने देते हैं। शासन कोई खास नहीं है। ये पुलिस वाले क्या गुंडागर्दी है या फिर गुंडागर्दी नहीं है, ज़्यादा छूट दिए हुए हैं बस। छूट ज़्यादा है, तो वो छूट सही है गलत है? आम आदमी को परेशान करना ये सब नाजायज है। तो आम आदमी को क्या परेशानी होती है? अब नाजायज कभी कभी चेकिंग लगा देते हैं आए दिन 24 घंटा। क्या नाम है भैया तुम्हारा? आसिफ साहब, यहीं के रहने वाले हैं आप? तो आगामी 2022 में क्या लगता है सर, किसकी सरकार आने वाली है? क्या बताऊं मैं, अभी तो कुछ कह नहीं सकते हैं। ठीक है, फिर भी एक राय तो बनाए होंगे काम को देख के, कार्य को देखकर, महंगाई को देखकर, या किसी महंगाई तो है ही है चरम सीमा पे, चाहे जो भी सरकार आती है इसमें महंगाई तो रहता ही है। महंगाई रहती है। क्या भाजपा वाले हैं क्या आप? नहीं, भाजपा नहीं है, हमारा कोई नेतागिरी से कोई वास्ता तो है नहीं, हम अपना धंधा करते हैं, मगर जो महंगाई है वो बहुत चरम सीमा पे है। तो महत्वपूर्ण मतदान किस तरफ जाएगा जिससे लोग कहीं ना कहीं महंगाई का या कोई का मूड मैं क्या बता सकता हूँ, कौन क्या कर रहा है, हमसे क्या मतलब है उससे। फिर भी क्या लगता है कि कोई काम दिखा होगा, विकास दिखा होगा आपको, या फिर नहीं दिखा होगा तो बदलाव चाहेंगे? अब बदलाव तो आने ही आना है। तो बदलाव चाहते हैं। आर नगर का। तो जिला तो गोंडा ही लगता है। हाँ। ठीक है, वोट देती हो? वोट किसको दो? भाजपा को। हाँ। ठीक है, भाजपा को क्यों दोगे? अभी जैसे सब लोग देते हैं तो हम सब देते हैं, अब जहाँ बतावा जाए तहाँ दिया जाए। और का कौन बताता है देने के लिए? अब सब लोग गांव में तैयार हैं तो हम तैयार ही, लेकिन हमारे सबका सुनवाई का है। हम लोग आशा बहू का काम करी थे, एक पैसा हमारे सबका मानदेय नहीं मिला थी। हाँ, तो पैसा तो हम जहाँ जानब की हमार भला हुई हम तहाँ वोट दे सकी थे। कोनो हमसे भाजपा और कांग्रेस से हम थोड़ा खिलाफ ही, लेकिन अब जहाँ गांव वाले जी हैं तो तहाँ हम लोग का जाए पर जाते हैं। तो दीदी वही तो पूछा मैंने, अब सब लोग देंगे वोट, आपने ये देखा कि वो सरकार आपके लिए अच्छा कर रही है या नहीं कर रही? अभी तो मानित है कि हाँ अच्छा, कुछ लोग के लिए अच्छा है, कुछ लोग के लिए नहीं अच्छा है। मार लेने अच्छा है ना पावत है ते के लिए अच्छा है। हम सब कुछ नहीं पाए थे, इतना काम बढ़ाई दी सरकार, काम करत करत बिजी रहो सारा दिन और फायदा कुछ नहीं है, कुछ नहीं वेतन है। तो किसको वोट दोगे? भाजपा को ही दोगे फिर भी, या किसी और को चेंज करके बदलाव चाहती हो? अब वो तो समय आई तो बतावे जाई। ठीक है, क्या नाम है दीदी तुम्हारा? रंजना मिश्रा। रंजना मिश्रा, तो मिश्राइन आप भी यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। ठीक है, किसको दे रहे हो वोट इस बार? अब देखा जाए, समय बताइए, अभी कुछ विचार नहीं। अच्छा, काम वाम तो देखा होगा ना, पिछले 4.5 साल के कार्यकाल में योगी बाबा यहाँ रहे हैं, कैसा रहा है काम यूपी में? अच्छा रहा है। अच्छा रहा है। तो घर
वाले वोट उस तरफ जा रहा है घर वालों का, या फिर नहीं इस बार बदलाव महंगाई वगैरह को देखकर? नहीं बदलाव नहीं है। बदलाव नहीं है, वही आएगा। ठीक है, एक और बात बताओ, आप लोग महिलाएं हो तो महिलाओं की सुरक्षा यहाँ पर गोंडा में कैसी है? ठीक है। कोई दिक्कत आती है महिलाओं को? अब पहले से तो बहुत अच्छा है, गुंडागर्दी बहुत कम हो गई है। कम हो गई है, पहले से बहुत अच्छा। अब सुरक्षित महसूस करती हैं? हाँ। ठीक है, सुरक्षित महसूस करती हैं? महिला अस्पताल में कोनो अभी ज़्यादा सुरक्षित नहीं हो चुका। महिला अस्पताल में दिक्कत है, कुछ बताओगे महिला अस्पताल के बारे में? कुछ अब बारे में का बता दिन जाए, ऐसे हम सब स्पष्ट कसके कह दे, लेकिन अभी है कि पहले से तो सुरक्षा है ये है, बाकी अभी जो कुछ है छोटे छोटे PSC पर अभी सब चीज़ सुविधा नहीं मिला है, तो वो सब जगह सुविधा हो जाए तो कोनो बात ही नहीं है। दीदी सुन रहे हैं? नाम क्या है आपका? अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अम्मा यहीं के रहने वाले हो? कहाँ के रहने वाले? हम तो से बात करेंगे। अच्छा, आना अम्मा ज़रा थोड़ा बाहर को आना। अच्छा, यहीं के रहने वाले हो? आपके रिश्तेदारी में आए होगा? भाई क्या नाम है तुम्हारा? प्रेमा देवी। प्रेमा देवी जी, तो देवी जी यहीं के रहने वाले हैं आप? हाँ, हम गोंडा के रहने वाले। ठीक है, तो कुछ बताइए सुरक्षा के बारे में, महिलाओं के बारे में। अब हम क्या सुरक्षा बताओ जब हम वही नहीं किए तो? नहीं किए। किसको जा रहा है वोट इस बार? अब देखो किसको जा रहा है। महंगाई तो इतना ज़्यादा बढ़ गई है कि मतलब नौकरी कोई नहीं है, महंगाई इतना है, ना खाएं तो भूखे मर जाएं। बच्चे हैं आपके? हाँ, बच्चे हैं। क्या करते हैं? कुछ नहीं, खाली है। हाँ। तो रोजगार नहीं है? रोजगार नहीं। पढ़ाई लिखाई हो फिर भी? पढ़ाई लिखाई है लेकिन रोजगार नहीं है। महंगाई इतना ज़्यादा जा रही है, और फिर बच्चों को जियाने के लिए क्या करें? कितना गोंडा ज़्यादा की महिलाएं परेशान हैं या? हाँ, हम परेशान हैं। परेशान। हाँ। क्या नाम है भैया तुम्हारा? राकेश कुमार तिवारी। तो तिवारी साहब यहीं के रहने वाले हैं आप? ना ही गांव से। गांव से। जन्मभूमि तो यही की, गोंडा जिला तो गोंडा लगता है? जिला तो गोंडा है लेकिन रही थे गांव। ठीक है, हाँ, तो जिला तो गोंडा ही लगता है। हाँ। क्या लगता है आगामी 2022 में? 2022 में फिर योगी बाबा आई जी। हाँ, और का? अच्छा, तो यहाँ तो लोग परेशान हैं योगी बाबा से, महंगाई के चक्कर में, रोजगार के चक्कर में। अरे महंगाई कहाँ बहुत है? नहीं है। एक और गल्ला फ्री दिया ना है, जैसे गेहूँ दवा धई दे रहा तैसे धारा है देखे। इधर आ जाओ थोड़ा पास में। ये बताओ दोबारा क्या बोले आप? जैसे गल्ला फ्री मिल रहा है लोगन का, खाली तेल मसाला खरीदे कर, तो उतना नहीं खरीद सकत है, उतना तो आदमी कमा नहीं सकत है। लोग बोलते हैं विकास भी यहाँ समाजवादी ने किया है, योगी बाबा ने तो कुछ नहीं किया, उस पर क्या कहें? अब विकास के तो सर्वे हम नहीं किए हैं, लेकिन एक चीज़ जान है, गल्ला फ्री मिलते, गरीब सब अमन चैन से खाद पियत है। तो ये जो परेशानी बता रहे हैं, हम परेशान हैं, ये पूरा परचम लहरा रहे हैं कि हम परेशान हैं, परेशानी ये क्या है? भाई परेशान जो काम न करी तो परेशान रहबे करी। 300 रुपया 400 रुपया आज के डेट में दिहाड़ी है, काम करो, जब काम न करी हो तो परेशान रहबे करी। तो मजदूरी भी बढ़ी है अगर महंगाई बढ़ी? हाँ, मजदूरी बढ़ी है, 300 रुपया मजदूरी है, खाली शरीर लेके चले जाए 300 पाई जाए। ठीक है, तो लगता है आगामी 2022 में यहाँ पर किसकी सरकार है? अब सरकार के बारे में तो नहीं पता। आपका वोट किधर है? हम तो भाजपा दे जाए। भाजपा। क्या नाम है भैया? भाई साहब बताएंगे। क्यों, आप क्यों नहीं बताएंगे? ये बड़े भाई खड़े अच्छा, हैं। नाम तो बताइए आप। तिवारी। तो तिवारी साहब यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। ये दुकान आप ही की है? हाँ। ठीक है, क्या लगता है आगामी 2022 में? भाजपा। भाजपा, ऐसा क्यों? भाजपा है तो है, और क्या? तो कोई कारण तो होगा। कारण कौन? वोट दे कौन कारण? क्या कट्टर है क्या आप? हाँ। ठीक है, क्या भाजपा की तरफ पैसे वैसे खिला रही है क्या लोगों को? पैसे कौन मतलब है? कोई पैसा के बाटी? तो विकास है। और का विकास? कैसा विकास है, कुछ बताएंगे इसके बारे में? ना कुछ नहीं, कौन विकास बताया जाए? ठीक है, महंगाई बताए। महंगाई तो चरम सीमा पर है, लोग परेशान। कौन सी महंगाई? नहीं है महंगाई? कुछ नहीं। ठीक है, तो किस तरफ जा रहा है वोट? भाजपा। भाजपा। क्या नाम है भैया तुम्हारा? सब भाजपा है। हमारा नाम राजकुमार शुक्ला है। तो शुक्ला साहब यहीं के रहने वाले हैं आप? जी, गोंडा के रहने वाले हैं। ठीक है, क्या लगता है आगामी 2022 में किसका पर्चा लहराएगा यहाँ? ये तो हमको मोदी का ही लग रहा है। मोदी का? ऐसा क्यों? यहाँ तो सपा की भी टक्कर है बढ़िया। यहाँ मोदी का ही प्रचार, उनका चेहरा आंखों में बसा हुआ है। अच्छा, हाँ। क्या भगवान मानते हैं? भगवान उनको मानते हैं। भगवान। ऐसा क्यों? ये भगवान कैसे बन गए? योगी ये तो इंसान ही है। ये भगवान बन गए यहाँ पे आने से, बिल्कुल वातावरण ही बदल गया उनके आने से, इसलिए उनका चेहरा जो है भगवान के रूप में। जादू वादू आता है क्या ये योगी बाबा को? कुछ ऐसे ही लगता है कि जादू आता है। अच्छा, कैसा जादू आता है? यहाँ करके गए थे क्या योगी
योगी बाबा आकर? जादू नहीं करके गए थे, बल्कि उनके आने से कुछ भावनाएं शरीर दिमाग के कुछ संस्थाएं बदल रोंगटे गई। खड़े हो जाते हैं। जी ठीक है, तो इस बार किसकी सरकार? हमको तो योगी को देना है। योगी को देना है। ठीक है, ठीक है। क्या नाम है भैया तुम्हारा? राजकुमार त्रिपाठी। त्रिपाठी साहब यहीं के रहने वाले हैं? जी हाँ। क्या लगता है आगामी 2022 में किसको वोट देंगे? भाजपा को देंगे। भाजपा को। तुम जी। पर भी जादू कर गए क्या योगी बाबा? जादू नहीं कर गए, काम कर रहे हैं। क्या काम किया है? सब काम किया, सारी सड़कें बन गई, अस्पताल इतना स्वच्छ सुंदर है, कभी नहीं ऐसा था। हाँ? लोग बोल रहे हैं अस्पताल सपा का करवाया हुआ है। कुछ नहीं, सपा जब थी तब तो यहाँ इतना बदबू आता था कि बैठने को नहीं मिलता था। अब सफाई सब कुछ भाई सब भाजपा कुछ ने कराया है। 25 पैसे लगता नहीं है। हमने अपने बहू का ऑपरेशन करवाया है, 25 पैसे लगा नहीं, एक भी रुपया नहीं लगा। एक भी रुपया नहीं लगा। ठीक है। हाँ। तो किस बार किसकी सरकार? इस बार भाजपा की सरकार। क्या नाम है आपका? ममता। ममता जी, कितने समय से हो यहाँ पर? हम तो यहाँ दवा कराने आए हैं। अच्छा, दवा कराने, मतलब ये जगह तो यहीं के रहने वाले हो या कहीं बाहर के? नहीं, गोंडा के रहने वाले हैं, तो हमारी तो वैसे पैदाइश ही यहीं पे अच्छा गोंडा अच्छा, में ही है। वोट देते हो? हाँ जी। किसको दे रहे हो इस बार? जब जिससे वोट बनी उन्हें दे दिया जाए। किसको? जिसको पिछली बार दिए थे? हाँ, जिससे मतलब अभी हम वोट देने गए नहीं कभी। अगर वोटर लिस्ट में हमारा नाम भी नहीं था, अब देंगे तो देखा जाएगा। किसको दोगे? अगर बाहर घर वाले किसको देंगे? कुछ लग तो रहा होगा। किसको देंगे? जिसको मन कहेगा उसको वोट देंगे, कुछ पता नहीं तो है। मन किसको कह रहा है, वही तो पूछ रही हूँ। जो जिसको दिए थे हो सकता है उन्हीं को दे, हो सकता है प्लान बदल जाए, वो तो बाद में डिस्कस होगा कि अच्छा, किसे देना ये है। जो ये अस्पताल है, आप यहाँ आए हुए हो, कैसी सुरक्षा है यहाँ की? व्यवस्था तो बढ़िया है, बहुत अच्छा है। अच्छी है। हाँ, तो ये योगी आदित्यनाथ को वोट देंगे। व्यवस्था तो बढ़िया है। बढ़िया है, ठीक है। और सुरक्षा कैसी है महिला की गोंडा में? सही है, बढ़िया है। बढ़िया है, सुरक्षित फील करते हैं? हाँ जी, हाँ। क्या कह रहे थे भैया, तुम्हारा नाम क्या है? मोनू पांडे। तो बोलो जी, यहीं के रहने वाले हैं? जी सर। ठीक है, कितना समय हो गया यहाँ? बस साथ है, हम चाचे दोनों। अच्छा, साथ में ही, आप ही के साथ में। ठीक है। क्या लगता है भैया आगामी 2022 में किसकी सरकार बनेगी? अभी नहीं के बने, और क्या के बने दूसरे? किसकी बनेगी? योगी योगी बाबा की। ऐसा क्यों? अब है, उम्मीद है। ये भैया बोल रहे हैं कि जादू करना आता है योगी बाबा को, तो जादू के बेसिस पे कहाँ वो दे रहे हैं? तुम पे भी जादू चलाया है या काम किए हैं? नहीं, काम किए हैं। क्या काम किए हैं? अरे बहुत कुछ काम करें, जैसे साफ सफाई, मेंटेन, सब चीज ठीक ठाक करें, कोनो का गड़बड़ करें तो सब इस ठीक बार ठाक। किसकी सरकार? योगी सरकार। योगी सरकार। अच्छा, यहीं के रहने वाले हैं ताऊ जी आप? यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं के रहने वाले। कितना समय हो गया? समय तो 11 साढ़े 11 बजे से। ये रागी नहीं सुन रहे हैं? हाँ, ठीक है, बढ़िया लगता है। बैठे बैठे क्या करें यहाँ, जब कुछ धंधे नहीं है। धंधा नहीं, धंधा पानी है नहीं। ठीक है। धंधा काहे नहीं है? काम वाम है नहीं? काम सब डाउन चल रहा है सखत। डाउन चल रहा है। हाँ। किसके कारण डाउन चल रहा है? त्योहार का मामला है तो डाउन तो चलबे करेगा। देहात में किसानों लोग अपने काम धंधा कर रहे हैं, खेत पात काट रहे हैं, वहीं आएंगे तभी तो यहाँ कुछ काम होगा। ठीक है। आगामी 2022 में किसको वोट दे रहे हो? आगामी 2022 में किसको वोट किसको दे रहे हो? मतदान किसको? अरे वोट का भी बहुत टाइम है, देखा जाएगा। फिर भी एक राय तो बनाए होंगे ना, कहाँ अंगूठा लगाना है? अरे राय तो बनावा का है, वो है मोदी सरकार के अलावा और किसको वोट दिया जाएगा? मोदी के अलावा। और- सपा की तो कड़ी टक्कर चल रही है यहाँ पे। देखा जाएगा, वो तो सब ऊपर लगता है सपा वाले टक्कर देंगे। टाइम आ जाएगा तो फिर देखा जाएगा। पर आपका वोट किधर जा रहा है? अरे हमारा रोड इधर देखा जाएगा, अभी मौसम कह किधर रहे थे घूम रहा है। सरकार तो योगी सरकार तो को- वही तो कह रहे हैं कि देखा जाएगा कि किधर मूड घूमता है। काम वाम कैसा लगा है यहाँ का? काम बढ़िया चल रहा है। काम कैसा है? हाँ, काम कोई भी दिक्कत नहीं। काम बढ़िया है। काम बढ़िया चल रहा है। रोजगार पे क्या है और महंगाई? रोजगार भी है। रोजगार तो महंगाई तो इतना हो गया कि जगह कोई जवाब नहीं। केवल महंगाई नहीं, मोदी सरकार में इतना महंगाई हुआ नहीं, कब्बो नहीं बिकानी 100 रुपया किलो प्याज। तो जनता बदलाव चाहती है या नहीं? हाँ, जनता बदलाव तो चाहते हैं। जनता तो बदलाव चाहती है। बदलाव चाहती है। हाँ। आप बदलाव चाहते हैं? हम तो चाहते कि बदल जाए, छुट्टी मिले इसकी। बदल जाए। हाँ, कुछ दूसरों कोई सरकार आवे, कम से कम देखा जाए ये क्या कर रहे हैं। बदलोगे? तो हमरे बदले बदल जाए। तो जनता तो तुम ही हो। बदल जाएगा। जनता तो तुम ही हो। हाँ, जनता हम ही है, हम तो चाहते हैं। तो बदलोगे इस बार? देखा जाएगा, कौन क्या बता दें अभी हम कि बदला जाएगा नहीं बदला है, तो ऊपर जब टाइम आएगा तब देखा जाएगा। तो तुम बदलोगे? हम अभी कुछ नहीं बता सकते हैं। चलो, बताएंगे नहीं। अभी क्या बताएं कि क्या बदला परेशान जाएगा। हो पर? परेशान तो हम भैया, ये तो बताएंगे। बताइए, बदलाव भी चाहते हैं। बताइए इनके सरकार में जो है ये 200 रुपया कड़ू तेल कब वो बिका है? आज के पीरियड में देख लीजिए 200 रुपया किलो कड़ू तेल बिक रहा है।
कब्बो ना है भाई, 40 रुपया 30 रुपया किलो मजदूरी आलू बड़ी है, रोजगार भी है अच्छा, तो रोजगार फिर का है कुछ यहाँ 2 पैसा पानी की दुकान के यहाँ बैठा है, एक संध्या भर रोटी मिल जाए तो धनी भाग गए, और कौन मजदूरी। बच्चे हैं आपके? ये है बस, और कुछ कोनो धंधा ही नहीं है। बच्चे हैं बच्चे? बच्चे हैं तीन बच्चे। कुछ का करते हैं, एक तो ईटा गारा करता है, एक वहाँ लुधियाना में काम करता है, और क्या करी। तो काम है, रोजगार मिल रहा है? अरे हाँ, काम 2 रोज करता है, एक रोज घरे बैठा रहता है, तो वहाँ कौन रोजगार, उसे का पेट पाल। पढ़ाई किए हैं वो? पढ़ाई कुछ नहीं किया, पढ़ाई क्या करी। तो रोजगार कहाँ से मिल जाएगा ताऊ? कहाँ से मिली रोजगार? जब पढ़ाई नहीं होंगे, शिक्षित ही नहीं होंगे, योग्यता ही नहीं वो एक पीरियड में नहीं पढ़ागा तब क्या करी। क्या नाम है दीदी तुम्हारा? आशा पांडे। आशा पांडे। पांडे जी यहीं की रहने वाली हैं आप? हाँ। ठीक है, आगामी 2022 में चुनाव आने वाले हैं, आपको पता होगा। किसको दे रहे हैं वो? अभी ये तो निश्चित नहीं है। निश्चित नहीं किया। अच्छा, काम कैसा लगा है पिछले 4.5 साल के कार्यकाल में योगी सरकार में? रोजगार के मामले में तो बहुत पीछे है। बहुत पीछे है। हाँ, वही महंगाई में हम लोगों के लिए तो वही बड़ी समस्या है। क्या करते हैं आप? अभी हम भी तैयारी ही कर रहे हैं टीचर की, उसकी वैकेंसी ही नहीं आ रही 3 साल से। तो वैकेंसी जो लोग बोल रहे हैं नहीं निकल रही है, सही बात है, नहीं निकल रही? नहीं, ठीक है। टीचर की तो बहुत ज़्यादा बेकारी स्थिति है। बेकार स्थिति है। हाँ, 3 साल से तो बिल्कुल नहीं है। कुछ कहना चाहेंगे सरकार को इस माध्यम से? क्या कहना चाहेंगे, वही बेरोजगारी, महंगाई, यही सब समस्या है। अगर इस पर ध्यान देती है, सबसे ज़्यादा तो बेरोजगारी, इस पर अगर ध्यान देती है सरकार तो बहुत सही है। बहुत सही। तो आगामी इसी सरकार को चुनेंगे या बदलाव चाहेंगे? अब वो तो वक्त बताएगा। मैं आपका बस नाम बता दीजिए, कोई दिक्कत ना हो। नाम बताने रानी। क्या नाम है? रानी। यहाँ पर ये अस्पताल आए हुए हैं जी? ठीक है, सुविधाएं कैसी हैं यहाँ की? सुविधाएं अच्छी है सुविधाएं। ठीक है, परेशानी कोई दिक्कत नहीं? कोई नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा कैसी है गोंडा में? अच्छी है। हाँ, हर तरह की दवा मिल जाती है। चुनाव आने वाले हैं, आप जानते हो? हाँ, जानते हैं। किसको देने वाले हैं वोट इस बार? तो अब घर में जो मालूम होगा जिसको वो देंगे, वो हम भी देंगे। तो घर में क्या लगता है किस तरफ जा रहे हैं? घर के मालिक हैं। किस तरफ जा रहे हैं? घर में जो बड़ा है जो बताएंगे उसी तरफ जाएंगे हम लोग, जो घर के मालिक लोग कहेंगे। अच्छा, क्या कह रहे हो आप? जैसे घर में बड़े लोग देंगे उसी तरह देंगे। तो बड़े लोग मतलब कुछ सुना तो होगा किस तरफ जा रहा है, काम कैसा लगा जो अभी तक की सरकार रही है, योगी सरकार रही है? अच्छे है योगी सरकार का काम अच्छा। जो सपा है, सपा का काफी बोलबाला है, सपा और योगी का। यहाँ पर क्या लगता है दोनों में से किधर जाएगा घर वाला का वोट? अब ये हमें नहीं पता, हम तो हमारे ये सास हैं। हाँ, आप बताइए साहब कि क्या लगता है कि दोनों में से किसकी तरफ जा रहा है? सपा है, अखिलेश यादव जी हैं, योगी सरकार है? अखिलेश यादव को। तो घर वाले सब अखिलेश यादव को देंगे? हाँ, उन्हीं को देंगे। ठीक है, आपका भी वोट फिर उधर ही जाएगा? हाँ, उधर ही जाएगा। ठीक है, पर योगी सरकार में महिलाओं की सुरक्षा अच्छी हुई है, तो उधर नहीं चेंज नहीं करेंगे वोट? अब घर में जो बताएंगे तो उधर भी चेंज करके चले जाएंगे। उसमें क्या तभी दे दिया था, अखिलेश को दिया था। अच्छा, एक बात बताओ अम्मा, एक निजी बात अगर आपसे बात करूं कि 3 तलाक के मुद्दे को योगी सरकार लेकर आई थी, मोदी सरकार लेकर आई थी, सही था या गलत था? नहीं, सही था। सही था। ये सरकार लेकर आई थी, तो महिलाओं की सुरक्षा सब कुछ ये दे रही है, तो आपको नहीं लगता कि जो घर के बड़े कहेंगे वो तो कहेंगे ही, पर जिस सरकार ने आप लोगों के लिए अच्छा किया उसकी तरफ आपको जाना चाहिए, ऐसा करोगे? नहीं तो उसी की तरफ जाना, वो तो जाना चाहिए। तो महिलाएं करती हैं? हाँ, बिल्कुल करती हैं। अपने खुद के फैसले ले? हाँ, खुद करती हैं। हाँ, तो आप खुश हैं इस मुद्दे? हाँ, खुश हैं। आप बता रही तो ठीक है, हम उधर ही करेंगे, उसमें क्या। ठीक है। आगामी 2022 में चुनाव है, कैसा किधर जा रहा है आपका वोट? अरे अभी पहले से क्या बता दें, किधर जिधर सभी लोग जाएंगे उधर हम भी जाएंगे। अच्छा, अस्पताल आए थे आप? हाँ। कैसी है यहाँ की सुरक्षा, कैसी है? यहाँ तो सब ठीक ठाक है। सब ठीक ठाक है? हाँ। ठीक है, तो पैसा वैसा लेते हैं या ऐसे चल? नहीं, पैसा नहीं लेते हैं, लेकिन दवा लेंगे तो वहाँ तो पैसा लगेगा, वो सरकार थोड़ी देगी। ठीक है, तो दवा का पैसा कैसा है, मतलब महंगाई है या फिर कम है? नहीं, महंगाई तो सभी जगह है। महंगाई सभी जगह है। दाल जो सरकार पिछले 4.5 साल में रही है, इसको बदलेंगे या इसी को रखेंगे? ये तो जनता बता सकती है, हम क्या बताएं? तो जनता में ही आते हैं, आप तो महिला हैं, आपका तो मतदान सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। बदलेंगे? सभी बदलेंगे तो हम भी बदलेंगे। इतनी सारी महंगाई है, हम आम लोग हैं, इन महंगाई से जूझ रहे हैं। तो जूझ रहे हैं, सही चीज़ है, जूझ रहे हैं। अच्छा, इस चिकित्सालय आए हो? जी। कैसी है यहाँ की सुरक्षा वगैरह, यहाँ की सुविधाएं?
सरकार दे रही है तो सारी सुविधाएं हैं यहाँ। तो है सुविधाएं? हाँ, सुविधाएं हैं। परेशानी कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। महिलाओं की सुरक्षा गोंडा में कैसी है? महिलाओं की सुरक्षा क्या बताते मैडम, सारी व्यवस्था दी है, सब कुछ दिया हुआ है। हाँ जी। ठीक है। आगामी वोट आ रहे हैं, चुनाव आ रहे हैं, किसको देने वाले हैं आप? मैम फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है। अब जैसे जैसे इंसान प्रचार प्रसार होगा, देखे इंसान के माइंड में क्या चलता है क्या नहीं, ये तो वही बता सकता है। एक मुद्दा था, अगर आपसे निजीकरण पे बात करूं तो 3 तलाक का मुद्दा था, उससे खुश हैं मुस्लिम महिलाएं या फिर दुखी हैं? मैम इस मैटर पे हम ना कुछ कहना चाह रहे हैं ना हम कोई बात करना चाह रहे हैं, हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं क्या है। 3 तलाक एक मुस्लिम जो समुदाय हमारा कह रहा है उस हिसाब से तो सही है, और आगे क्या है ये तो सरकार ही बता पाएगी। मुस्लिम समुदाय कह रहा है सही है, पर महिला खुद एक महिला बहुत ज़्यादा दिक्कतें, बहुत असुविधा होती है जब उसके साथ इस तरीके की कोई घटना होती है, तो आप उस पर क्या कहना है कि हाँ आप लोग इस बदलाव की वजह से खुश हैं, आप लोगों को सुरक्षित महसूस होता है, आपके लिए सही हुआ है या नहीं हुआ? मैम मैं मैटर पे कुछ नहीं कह पाऊँगी, मुझे इतनी जानकारी भी नहीं है, ठीक है। और क्या कहूँ मैं। अच्छा, वोट किस तरफ जा रहा है? आपको अखिलेश और भाजपा की टक्कर यहाँ नज़र आ रही है, क्या लगता है दोनों में से किस तरफ होगा? हमारा तो जहाँ तक नज़रिया है वो तो भाजपा ही निकाल। भाजपा को जाएगा, घर वालों का वोट जाएगा भाजपा को? हमारा तो पिछले बार गया था और आगे नहीं बार गया था। और आगामी जो काम अभी तक देखे हैं उनके क्या लगता है? अब आगे का मैम कुछ कहा नहीं जा सकता। जो काम देखे हैं उनके हिसाब से सही लगा है? अब सही फिलहाल जो मतलब चला आ रहा है, जो लिखा था उन्होंने वही किया। अब समाज के लिए क्या सही है क्या गलत है, रिश्ता तो जनता ही है, जनता तय करेगी। तो आप भी तो जनता में आते हैं, अगर बता दें। बिल्कुल मैं जनता में आ रही हूँ ना। बता दीजिए फिर थोड़ा सा। क्या मैम बता किधर जा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों की बातें ना बहुत ज़रूरी होती है बाकी लोगों के लिए। आप मुझसे मत पूछिए, अदरवाइज किसी और से पूछिए। अच्छा, आप क्या करती हैं? पढ़ाई में आप पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं? यस मैम, मैं MSW कर रही हूँ। MSW कर रहे हैं, चलो बहुत बढ़िया। तो रोज़गार वगैरह का क्या है, रोज़गार वगैरह है यहाँ पे? मैम क्या बता दें कि क्या है क्या नहीं। मतलब आप पढ़ाई कर रही हैं, नौकरियाँ तो चाहिए होंगी ना? फिलहाल मैं खुद है या नहीं है? आज तो जितने हैं सब बेरोजगार ही टहल रहे हैं। बेरोजगार हैं।